अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा खुज़ बियदी। मेरे बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स 9th क्लास चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। चैप्टर का नाम पढ़ के फौरन आपके जहन में जो सवालात उभर रहे हैं, मेरे ख्याल के मुताबिक तो फिर वो यही होने चाहिए कि हाँ जी, मैटर का मास भी होता है, उसकी डेंसिटी भी होती है, आ रहे नहीं आ रहे, उसकी इलास्टिसिटी भी होती है, और नहीं समझ आया उसके ऊपर बहुत सारे और लॉज, ठीक है। सॉलिड उसकी स्टेट्स होती है मैटर की। मैटर कभी सॉलिड स्टेट में आपको मिलेगा, तो कभी लिक्विड स्टेट में, तो कभी गैसियस स्टेट में मिलेगा आपको। तो जनाब, आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। So let us start the work, and the work is this. Major concepts of this chapter are kinetic, molecular theory of matter और मॉडल ऑफ मैटर। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे भाई डेंसिटी क्या होती है, प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेयर। अब प्रेशर के बाद हम क्या शुरू कर देंगे कि जनाब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या चीज है, और फिर प्रेशर इन लिक्विड्स क्या चीज है, और अब फर्स्ट इसमें आपका आर्शिमीदेस प्रिंसिपल आ जाएगा, और फिर प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के बाद डायरेक्ट हमारा टॉपिक होगा इलास्टिसिटी। फिर होगी बात स्ट्रेस की, स्ट्रेन की एंड यंग्स मॉडुलस की, और चैप्टर क्लोज हो जाएगा। तो जनाब अली, आइए जरा देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल किसी बच्चे को मैटर की डेफिनेशन याद है तो जरा कुछ मोती जी। कोई भी चीज जो दो खुसूसियात रखे, मास रखे और जगह करे। मास रखने का मतलब मॉलिक्यूल्स, बॉडी के अंदर एटम्स की तादाद नॉन जीरो होनी चाहिए, बॉडी एटम्स के मिलने से बने। मास होने का मतलब यह है। ऑक्युपाइड स्पेस का मतलब क्या है? तो जनाब मैटर की डेफिनेशन ये है, मैस होने का मतलब ये कि बॉडी एटम्स के मिलने से बने हैं। स्पेस ऑक्युपाई करने का मतलब ये है कि बॉडी का मैस एरिया हो, वॉल्यूम हो, या बॉडी या तो 3 रुखों में स्पेस ऑक्युपाई करे, या 2 रुखों में स्पेस ऑक्युपाई करे, या 1 रुख में स्पेस ऑक्युपाई करे। A thing which has mass and occupies the space is called matter, या anything which has mass and occupies the space is called matter. States of matter, पहली बात तो state of matter होती क्या है? The specific form, वो मखसूस शक्ल, in which जिसमें, वो शक्ल जिसमें ए मैटर एग्जिस्ट, एक मादा पाया जाता है। मुझे ये बताओ, पानी बर्फ की शक्ल कब इख्तियार करेगा? प्रेशर 180 m, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर भी 180 m, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, पानी बर्फ बन जाएगा, ठीक है। 0 से नीचे पानी बर्फ होगा, 0 से ऊपर 180 m पे पानी लिक्विड होगा, ठीक है। 180 m 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से ऊपर पानी क्या होगा? गैस होगा, स्टीम होगा। नहीं समझ आया? तो वो मखसूस शक्ल, द स्पेसिफिक फॉर्म इन विच ए सब्सटेंस एग्जिस्ट, वो मखसूस शक्ल जिसमें एक मादा पाया जाए एट ए सर्टेन टेम्परेचर, एक मखसूस दर्जाए हरारत पर। बर्फ 0 से नीचे पानी बनेगा, 0 डिग्री से एट ए सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर, 180 m प्रेशर होना चाहिए 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी को जमाने के लिए। नहीं समझ आया? जमाना मतलब एटम के मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पे फिक्स हो जाएंगे, मूव नहीं कर पाएंगे।
कभी ऐसा हुआ आपने शाम को बल्ब वहां लगाया, सुबह को देखा तो जमीन पे लगा हुआ था? The specific form in which a substance exists at a certain temperature and pressure is called as physically state. Problem किसी को? No examples क्या है? ये 4 states है मैटर की, solid है, liquid है, gas है, plasma. जनाब अली, there are 4 types, are the 4 states of matter, solid, liquid, gas and plasma. Solid क्या जी? Types of matter नहीं, 4 states of matter. Okay? तो मादे की कितनी? 4 शक्लें हैं. सॉलिड क्या? दैट स्टेट ऑफ मैटर विच हैज स्पेसिफिक शेप एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम. मादे की वो शक्ल जिसमें मादे की जो शेप होती है वो क्या होती है? फिक्स्ड होती है, और जिसका वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? फिक्स्ड होता है. इसकी मिसाल में आप पहले तो मैं आपसे पूछूंगा शेप फिक्स होने का क्या मतलब है? The positions of the particles that are forming the body is fixed. अब अली कि जो ईंटें इस मकान को मिलकर बना रही हैं, जहां पे लग गई हैं, अब वो अपनी जगह चेंज नहीं करें. तो शेप फिक्स होने का मतलब ये है कि द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स इज फिक्स्ड. नहीं समझ आया? क्लियर हुआ? आंसर है मुझे दे. शेप फिक्स होने का मतलब ये है कि जहां लगा दिया वहां से मिलेगा. कील जिधर ठोक दिया ना उधर ही मिलेगा. जैसे पर जिधर टांग दिया, अगर शेप फिक्स है तो वहां से मिलेगा. क्लियर हुआ? ये नहीं हुआ? तो शेप फिक्स होने का मतलब ये है द पोजीशंस ऑफ द पार्टिकल्स. ये कहते हैं द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इन द बॉडी इज फिक्स्ड. अब वो अरेंजमेंट चेंज नहीं होगी. पोजीशंस जहां एटम लग गया वहां पे ही रहेगा. समझ आया नहीं है? अब इस रूम में जहां पे आपने पीरियोडिक टेबल लटकाया वहां पे लटका हुआ, चिपकाया हुआ, क्या वो नीचे आया? तो जिन पार्टिकल्स या जिन एटम्स के साथ आपने अपने पीरियोडिक टेबल को चिपकाया था वो वहां पे है, तो पीरियोडिक टेबल भी नीचे. अगर वो पार्टिकल्स मूव करना शुरू कर दे तो पीरियोडिक टेबल भी उनके साथ मूव करे. नहीं समझे? तो चीजों का अपनी जगह पे फिक्स्ड रहना ये बता रहा है कि यहाँ पे जो एटम लग चुके हैं वो वहां पे ही अपनी जगह तब्दील नहीं करते. शेप फिक्स होने का मतलब समझ आ गया? वॉल्यूम फिक्स होने का क्या मतलब है? जिन पार्टिकल्स के मिलने से ये दीवार बनी है, अगर वो पार्टिकल्स के दरमियान में जो स्पेस है, जो इनके दरमियान में जो स्पेस है, अगर वो बढ़ जाए तो क्या जिस जगह में ये आ रहे हैं वो ज्यादा जगह घेरेंगे, कम जगह घेरेंगे? एक है पोजीशन एक दूसरे के लिहाज से फिक्स्ड है, तरतीब फिक्स्ड है. दूसरा जनाब ये है कि जो दोनों के दरमियान में डिस्टेंस है, अगर पार्टिकल एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा और दूर हो जाए तो बताएं जिस जगह में वो आ रहे हैं, जिस जगह में वो आ रहे हैं वो बढ़ेगी या कम होगी? वॉल्यूम बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा या नहीं? या वो और करीब हो जाए. और आपको पता है कि एटम का आपने जो रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा था, मॉडल का पहला कंक्लूजन क्या था? पास थ्रू द एटम undeflected, pass the foil undeflected. This means most of the space occupied by an atom is empty. बच्चे लिखने वाले लिखते हैं 99.9%. लगा लो इधर. अगर एटम ने जो स्पेस ऑक्युपाई की है उसके 100 हिस्से किए जाए, कितने हिस्से? 100 बराबर हिस्से. तो उन 100 हिस्सों में से जो एटम जिस जगह में उसके पार्टिकल्स आ रहे हैं वो 0.1 एक पार्ट का भी 10वां हिस्सा होगा. 99.9 हिस्से क्या है? खाली. जैसे क्रिकेट स्टेडियम की पिच के ऊपर आप जाके एक बादाम रख दें बस, तो पूरा स्टेडियम वो स्पेस है जो एटम ने घेरी हुई है. तो स्टेडियम के पिच पे जो बादाम है वो एटम का न्यूक्लियस है. मैंने आपको एग्जांपल दी थी, याद आया? तो बच्चे इलेक्ट्रॉन्स भी हैं. अगर तुम एटम के अंदर मौजूद जो सारा मटेरियल है उसे इकट्ठा करके एक पॉइंट पे फिक्स कर दो तो पता है 99.9% स्पेस खाली. अब मेरा जो आपके सामने जिस्म है, जितनी मैंने जगह घेरी है, जगह कितने से करो? 100 हिस्से. और उन 100 में से भी एक हिस्से का 10वां हिस्सा
मेरी पूरी बॉडी उसमें आ सकती है। 0.1% मैं लिख रहा हूं, मेरी बॉडी में जो एटम्स है उन्होंने जगह घेरी हुई है, उनकी वजह से मेरी बॉडी एटमों के मिलने से बनी है ना, तो एटमों की वजह से मेरी बॉडी जगह घेर रही है। नहीं समझ आ रहा? एटम जगह घेरता है तो मेरी बॉडी भी जगह घेर रही है। समझ आया? तो अब वो एटम्स जिनसे मिलकर एक बॉडी बन रही है, पहली बात तो उनकी पोजीशन, उनकी तरतीब एक दूसरे के लिहाज से क्या फिक्स्ड है। जो शेप बनी है वो वही रहेगी, जहां पे एटम है वहां पे रहेगा, तरतीब चेंज नहीं होगी। और ये उठे इधर आ जाए, ये उठे उधर चला जाए, नहीं, वहां पे एक दूसरे के लिहाज से जो रिलेटिव पोजीशन है वो चेंज नहीं होगी। शेप फिक्स्ड, शेप फिक्स होने का मतलब ये है पार्टिकल्स आर फिक्स्ड एट देयर पोजीशंस। दांत इधर ही रहेंगे, आंखों के अंदर जाके नहीं लग जाएंगे, या कान के अंदर से नहीं हलवा डालोगे। समझ आया? और वॉल्यूम फिक्स होने का मतलब ये है कि अल्लाह वालों पार्टिकल्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो भी क्या है, फिक्स्ड है। अगर पार्टिकल्स दूर हो जाएंगे तो बॉडी और फैल जाएगी। तो समझ आया? पार्टिकल्स की पोजीशंस फिक्स्ड होने का मतलब ये है कि शेप फिक्स्ड, अपनी जगह नहीं चेंज करेंगे। और वॉल्यूम फिक्स होने का मतलब ये है कि पार्टिकल्स के दरमियान में जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो भी क्या है, फिक्स्ड है, वो भी चेंज ना बढ़ेगा ना घटेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, फिक्स्ड है। तो तब हम कहते हैं बॉडी सॉलिड है। सो बच्चों समझ आ गया कि डेफिनेट शेप या स्पेसिफिक शेप का क्या मतलब है और स्पेसिफिक वॉल्यूम का क्या मतलब है? नहीं, स्पेसिफिक शेप का मतलब क्या कि पार्टिकल्स की पोजीशंस और अरेंजमेंट फिक्स्ड है, और दूसरा वॉल्यूम फिक्स होने का मतलब यह है कि जो उनके दरमियान में डिस्टेंस है वो भी क्या है, फिक्स्ड है। मसला किसी को? तो जिस मैटर की फॉर्म में ये दो चीजें होंगी, पार्टिकल्स की पोजीशंस और अरेंजमेंट फिक्स्ड होगी, और उनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो भी क्या होगा, तो वॉल्यूम फिक्स का मतलब ये और शेप फिक्स का मतलब हुआ, तो उसे हम सॉलिड कहेंगे। लिक्विड स्टेट, कौन सी स्टेट? दैट स्टेट ऑफ मैटर विच हैव स्पेसिफिक वॉल्यूम। उसका वॉल्यूम क्या होता है? क्या बोतल देख रहे हो, इसमें लिक्विड है, जितनी इसने बोतल में जगह गिरी हुई है इसको गिलास में डाल दो, उतनी जगह जाकर गिलास में गिरेगा। नहीं समझ आया? क्या वॉल्यूम चेंज होगा? पार्टिकल्स के दरमियान में डिस्टेंस चेंज होगा। अब मैंने बोतल में डाला तो बोतल की शेप का, गिलास में डालूंगा तो गिलास की शेप का, लोटे में डालूंगा लोटे की शेप का, पाइप में डालूंगा पाइप की शेप का। नहीं समझ आ रहा? प्लेट में डालूंगा उसकी शेप का। समझ आ रहा? तो शेप फिक्स्ड नहीं है। अब लिक्विड में क्या होता है बच्चा, गौर से सुनना। जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से फिक्स्ड डिस्टेंस पे होते हैं। किस पे होते हैं? और इनकी पोजीशन फिक्स्ड नहीं होती। ये ऊपर की लेयर पता क्या करेगी, फिसलेगी। किस पर? नीचे की लेयर पर। पानी बहता नहीं बहता, तो ये पार्टिकल्स की लेयर्स एक दूसरे पर फिसल कर, किस कर? फिसल कर एक दूसरे से बराबर फासला रख के ना, डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस पे रहकर अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। इक्वल डिस्टेंस पे वो डिस्टेंस कम और ज्यादा नहीं होता, वो फिक्स्ड होता है। तो क्या करते हैं? फिसलते हैं एक दूसरे पे। तो शेप क्या होती है? चेंज होती है। फिक्स्ड डिस्टेंस पे रह के आगे पीछे क्या कर जाते हैं? मूव कर जाते हैं। क्लियर हुआ? तो पार्टिकल्स एक दूसरे से रहते हैं फिक्स्ड डिस्टेंस पे, लेकिन आगे पीछे करते हैं, मूव करते हैं। क्लियर हुआ? तो पोजीशंस और अरेंजमेंट्स ऑफ द पार्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर फिक्स्ड नहीं रहती, बट दे कीप देयर डिस्टेंस। लेयर्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो फिक्स्ड रहता है। पार्टिकल्स की लेयर्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो क्या रहता है? तो दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स एट a fixed distance, but the layers are not fixed, they are moving with respect to each other. अभी भी समझ? तो फिक्स वॉल्यूम होने का मतलब यह है कि पार्टिकल्स की जो लेयर्स है उनके दरमियान में डिस्टेंस क्या फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होगा, लेकिन पोजीशंस ऑफ द पार्टिकल्स फिक्स्ड अब नहीं होंगी। तो क्या बन गया? लिक्विड। क्लियर हो गया? गैस की हालत में लेयर्स के जो पार्टिकल्स के दरमियान में डिस्टेंस है वो भी क्या रहता है? वो चेंज होगा। दो मॉलिक्यूल छोड़ोगे ना हवा के तो पूरे कमरे में घूमेंगे,
तो उनका वॉल्यूम पूरा कमरा बन जाएगा, उनका वॉल्यूम भी फिक्स्ड नहीं। तो दैट स्टेट ऑफ मैटर व्हिच डज नॉट हैव स्पेसिफिक शेप एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम इज कॉल्ड गैस। ये मैं पूछूंगा केमिस्ट्री के 5वें चैप्टर के पहले लेक्चर में, सुन लो, ये मैंने पूछना हुआ। प्लाज्मा। अब प्लाज्मा क्या है जनाब, गौर से सुने। आपके पास क्या था, आइस का एक क्यूब था, आपने उसे हीट किया, क्या हो गया, लिक्विड बन गया, वाटर बन गया। आपने इसको हीट किया, क्या बन गई, स्टीम बन गई, नहीं बनी, बन गई स्टीम। आपने इसको हीट किया, तो सुन रहे हो, तो क्या होता है, पानी क्या होता है, H2O, H और OH आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो ये बॉन्ड्स टूटते हैं हीट करने में, हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन। और फिर आपको पता है जब आप मजीद हीट करेंगे तो जो आपके एटम्स हैं, जिसे हाइड्रोजन की बात ही कर रहा हूं, उनके इलेक्ट्रॉन पहले शेल से किस में जंप करेंगे, दूसरे से, इलेक्ट्रॉन्स अलग और न्यूक्लियस अलग, आयंस बनेंगे नहीं बनेंगे। तो ये जो स्टीम यानी जो आपकी गैस है, ये गैस क्या करती है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर जाकर आयंस और इलेक्ट्रॉन्स पर मुश्तमिल एक शक्ल इख्तियार कर लेती है, गैस ही होती है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा। नहीं समझ आया? तो ये गैसियस स्टेट के बाद वाली स्टेट है जिसमें आपके जो एटम्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आयंस में, न्यूक्लियस अलग, इलेक्ट्रॉन्स अलग, दैट इज प्लाज्मा स्टेट। और सूरज इस स्टेट, प्लाज्मा स्टेट। नहीं समझ आया? प्लाज्मा क्या है, ये मैटर की 4th स्टेट है। मैटर अज्यूम द स्टेट ऑफ गैस। मैटर जो है वो किसकी शक्ल लेता है, जो कि कंप्राइज करती है, मुश्तमिल होती है किस पर, आयंस ऑफ एट वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ये द गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। मादे की वो गैसीय हालत जो कंपोज्ड होती है किससे, आयंस और इलेक्ट्रॉन से, एट ए वेरी हाई टेम्परेचर इज कॉल्ड प्लाज्मा। गैसियस स्टेट ऑफ मैटर comprising of ions and electrons at a very high temperature is called उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। अगर अभी भी समझ नहीं आया फिर पूछ लो। फिजिकल स्टेट समझ आ गया, सॉलिड समझ आ गया, लिक्विड समझ आ गया, गैस समझ आ गया, प्लाज्मा समझ आ गया, नहीं आया पूछो। ये तो थी बातें आपको समझाने की इस चैप्टर से पहले, वो मैंने दी, समझा। अब इधर आओ, मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, पता है तो जनाब, मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, मादा 3 हालतों में कहा जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड अभी नहीं। देयर आर मेनी प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद मैटर। बहुत सारी खुसूसियात हैं जो कि जुड़ी हुई हैं किसके साथ, मादे के साथ। फॉर एग्जांपल मैटर हैज वेट। मादे का क्या होता है, वजन होता है ना, जमीन उसे खींचती है। अगर मादा तो जमीन खींचेगी तो उसका वेट होगा, एटम तो जमीन खींचेगी ना, एंड ऑक्यूपाई दिस स्पेस। यही डेफिनेशन है, मैटर हैज मास एंड ऑक्यूपाई दिस स्पेस। देयर आर सम अदर प्रॉपर्टीज, कुछ और खुसूसियात भी हैं which are associated, जो के जुड़ी हुई होती हैं या जिनका ताल्लुक होता है with one state of matter, मादा की एक हालत के साथ, but not with the other। एक तो ओवरऑल मादे के साथ ताल्लुक है, क्या कि मैटर है तो स्पेस भी आपसे को पूछे गैसेस स्पेस आपको बात करती है तो क्या जवाब दो, कहना यस, कैसे नहीं, वो बारे में जब हवा पर तो दोबारा क्यों बोलते हैं, स्पेस आपको बात करती है तो दोबारा बोलता है, भूलता है। अब उस क्या गैस के सिलेंडर का मैच नहीं होता, गैस डालते तो मैच बनता नहीं बनता। तो देयर आर सम, अब कुछ ऐसी खुसूसियात है मादे की जो उसकी एक हालत के साथ एसोसिएटेड है और वो दूसरी के साथ नहीं होती, देयर आर सम अदर प्रॉपर्टीज of the matter which are associated with one state of matter but not with the other. For example, solids have shape of their own, while liquids and gases do not
हैव दिस प्रॉपर्टी। समझियो, सॉलिड्स की डेफिनेट शेप होती है नहीं होती? लिक्विड्स की होती है नहीं होती, गैसेस की होती है। इसका मतलब पता है कि सॉलिड्स के पार्टिकल्स की जो पोजीशंस और अरेंजमेंट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर वो फिक्स्ड होती हैं, वो चेंज शेप फिक्स्ड। लिक्विड्स ऑन द अदर हैंड हैव डेफिनेट वॉल्यूम व्हाइल द गैसेस डू नॉट हैव। सॉलिड्स का तो वॉल्यूम भी फिक्स्ड ही होगा ना, लेकिन गैसेस का नहीं है। तो वेरियस मटेरियल्स डिफर इन देयर हार्डनेस। अब मजे की बात यह है कि मुख्तलिफ, ये वो याद है केमिस्ट्री में कहा था कि मुख्तलिफ मादाजात की सख्ती भी मुख्तलिफ होती है। सुन रहे हो? नहीं सुन रहे? ये प्लास्टिक है, ये लकड़ी है, तो सख्ती में फर्क आएगी नहीं। तो वेरियस मटेरियल्स डिफर इन देयर हार्डनेस, मुख्तलिफ मादाजात अपनी सख्ती में मुख्तलिफ हैं। डेंसिटी, क्या डेंसिटी? आजकल वो सिक्के आ रहे हैं एल्यूमिनियम, उन्हें हाथ में उठाओ और कॉपर का सिक्का, पुराना सिक्का उठाओ, वजन में फर्क है, डेंसिटी डिफरेंट है। नहीं समझे? रुई 1 किलो इतनी ज्यादा होती है और 1 किलो लोहा इतना सा होता है। किसका फर्क है? डेंसिटी का फर्क है। किसका फर्क है? डेंसिटी का फर्क है। नहीं समझ आ रहा? रुई के जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, अगर वो 1 kg आप इकट्ठे करें तो उनको ज्यादा स्पेस चाहिए, ठीक है। लोहे के पार्टिकल्स जो है 1 kg इकट्ठे करो तो बहुत कम स्पेस पे आ जाएंगे। मतलब लोहे के पार्टिकल्स करीब करीब और रुई के डेंसिटी आपको ये बता रही है कि किस चीज के बहुत ज्यादा पार्टिकल्स बहुत कम जगह पे आ सकते हैं और किस चीज के बहुत ज्यादा पार्टिकल्स को बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए। नहीं समझ आ? मतलब सेम अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस को स्पेस भी क्या चाहिए? डिफरेंट चाहिए। लोहा और एल्यूमिनियम दो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, तो इनके पार्टिकल्स, सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को, सुन रहे हो, स्पेस क्या चाहिए? डिफरेंट चाहिए। डेंसिटी आपको बताती है अगर सब्सटेंस डिफरेंट है एक दूसरे से तो फिर क्या होगा? वो स्पेस भी क्या ऑक्यूपाई करेंगे? डिफरेंट करेंगे। सेम पार्टिकल्स डिफरेंट स्पेस ऑक्यूपाई। एटम का साइज तो लोहे और एल्यूमिनियम के एटम का साइज सेम है? नहीं ना, तो फिर उनके सेम नंबर ऑफ एटम्स जो स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे वो भी क्या होगी? डिफरेंट। ये डेंसिटी आपको बता रही है। फॉर एग्जांपल, अच्छा मैंने बता दिया। अच्छा, वेरियस मटेरियल डिफर इन देयर हार्डनेस, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी। इसकी मैं मिसाल देता हूं। पानी में हम नमक डालें हल हो जाएगा, रेत डालें हल, ये मतलब है। फ्लो, यहां पे पानी का कतरा पा के बह जाएगा, शहद का कतरा पा के यहां पे आस्ता आस्ता बहेगा। समझ आया नहीं यार? नहीं समझ आया? विस्कोसिटी दोनों की डिफरेंट है। क्लियर हुआ? इलास्टिसिटी, अब कुछ चीजों में अपनी शक्ल को बरकरार रखने की सलाहियत क्या होती है? ज्यादा, और कुछ में क्या होती है? रबड़ को यूं खींचते शेप चेंज हो जाती है, लोहे को खींचो शेप चेंज होती है। तो ये इलास्टिसिटी। मसला बच्चे, कंडक्टिविटी, कुछ चीजों से करंट क्या होता है? बहुत ज्यादा पास होता है और कुछ से नहीं होता। वो प्लास्टिक की बाल्टी से होता ही नहीं है। और जरा पानी को हाथ लगाओ तो अल्लाह का पता जाता है, लेकिन बाहर करंट नहीं लगता। बाहर लगा के चेक कर दो, घर में ही नहीं तो नहीं लगता। लकड़ी से करंट पास होता ही नहीं है, लोहे से पास होता है। क्यों होता है? बात करेंगे। एंड मैनी अदर क्वालिटीज, और बहुत सारी दूसरी खुसूसियात हैं। अब ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? ये इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इन सिंप्लीफाइड वे। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल जो है ये हमारी मदद करता है समझने में प्रॉपर्टीज को, खुसूसियात को ऑफ द मैटर, मादे की, इन सिंप्लीफाइड वे, बड़े आसान अंदाज में, बड़े आसान अंदाज में। नहीं समझे? क्लियर हुआ? ये सारी बातों को समझने में हमें काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर को समझना पड़ेगा। अब काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर है क्या? सुन रहे हो? डेफिनेशन ये है, द थ्योरी विच इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज, द क्या? The theory which is used to explain the properties of
3 states of matter, solid, liquid, gas and plasma, is called kinetic molecular theory या मॉडल ऑफ मैटर। रदरफोर्ड का मॉडल भी कह सकते हो, थ्योरी भी कह सकते हो, नील बोर की थ्योरी भी कह सकते हो, मॉडल भी कह सकते हो। ओके, क्लियर हुआ? अब उसके पोस्टुलेट्स क्या है? द काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर एज शोन इन द फिगर 7.2 हैव सम इंपॉर्टेंट फीचर्स। क्लियर हुआ? इसके कुछ फीचर्स हैं, दीज आर। तो आप जो मतलब पूछ ले व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर, या व्हाट आर द पोस्टुलेट्स। रदरफोर्ड के मॉडल के पोस्टुलेट्स, नील बोर के मॉडल के पोस्टुलेट्स याद है? भूल गए हो? याद है? अच्छा बताओ, नील बोर के कितने पोस्टुलेट्स थे थ्योरी के? 5। इतना सोच के फौरन 5 आना चाहिए था। 5। रदरफोर्ड की थ्योरी के कितने डिफेक्ट्स हैं? 2 हैं। कंक्लूजन्स कितने हैं? 3। पोस्टुलेट्स कितने हैं? 7। चलो 5 ही कर लेते हैं। चलो जी, तुझे पूछ लो, साड़ी खा। आगे चले तो नंबर 1 पहला पोस्टुलेट क्या है इस मॉडल का? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। अब आपको इस पे कोई मसला है, आप उसको एटम्स भी कह सकते हैं और उनको मेड अप ऑफ एटम्स भी कह सकते हो, मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हो। मतलब मादा छोटे छोटे जर्रात के मिलने से बना है। ठीक है जी, तो ये कंपोजिशन बता दी। ठीक है, द मॉलिक्यूल्स रिमेन इन कॉन्टिन्यूअस मोशन। ये बता रहा मॉलिक्यूल्स मुसलसल मूव करते हैं। मतलब मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी होती है, किसकी वजह से? उनकी मोशन की वजह से। ये दीवारों में जो पार्टिकल्स है ना, ये खड़े नहीं है, ये अपनी जगह पर बड़ी तेजी के साथ क्या कर रहे हैं, लेकिन फिक्स जगह पे कर रहे हैं, उस जगह को छोड़ते नहीं। याद रखोगे। दूसरा पोस्टुलेट ये भी कह रहा है, पहला बता रहा है कंपोजिशन, दूसरा बता रहा है जो मैटर है ना, इसके पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी होती है और उसके एवरेज को कहते हैं टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी को ही टेम्परेचर कहा जाता है। दर्जा हरारत जो है ना, ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ ए बॉडी होती है। काइनेटिक एनर्जी का एवरेज जो है उसे टेम्परेचर कहते हैं। नहीं समझ? नंबर 3, क्या मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते? अगर अट्रैक्ट ना करते होते तो ये टेबल कैसे बना रहता? तो मूव भी करते हैं और ये है बाइंडिंग फोर्सेस। देयर एग्जिस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ एटम मैटर। आप इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कर सकते हैं। ये 2 तरह की होती हैं, एक केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, दूसरे एक होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और एक इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंट्रा या भूल गए हो। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस को केमिकल बॉन्ड्स कहते हैं और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को फोर्सेस जो हैं उन्हें हम डाइपोल फोर्सेस भी कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कहते हैं, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहते हैं। तो ये पूरा आपका केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर है, तीसरे पॉइंट के गिर्द घूमता है। ये तीसरे पॉइंट में पूरा तीसरा चैप्टर है, चौथा चैप्टर है किसका? केमिस्ट्री का। अभी भी नहीं समझे? समझ गए हो? दूसरे पॉइंट पे भी आगे 2 चैप्टर पढ़ने हैं आपने। नहीं समझ आ रहा? हाँ जी, यही करना हमने। पहले पे क्या करना? ये पढ़ चुके हो। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री। एटम होता है, उसका एटॉमिक नंबर होता है, उसका मास नंबर होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें प्रोटॉन होते हैं। नहीं कर चुके? नहीं किया? तो जनाब 3 पोस्टुलेट्स तो आपको याद ही हो गए हैं। ये याद रखना, मैं पूछूंगा आपसे। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, द मॉलिक्यूल्स रिमेन इन कंटीन्यूअस मोशन,
मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर। 3 बातें हैं बस, तो पूछे तो बता देना। काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। हम इसे इस्तेमाल करते हैं मादे की 3 हालतों को बयान करने के लिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड बस बस बस। अब जनाब बात आ रही है सॉलिड्स की, तो मेरे ख्याल में मैं अब आपसे ये कहता हूँ कि कल इंशाअल्लाह हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अल्लाह ताला आपको भी मुझे भी कल का लेक्चर देने की और लेने की तौफीक दे। अल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ पाकिस्तान।